हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13B एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एंड वी विल ट्राई टू कवर at least 4-5 problems in this video. So let us start with the first question. ठीक है बच्चों। So first question कह रहा है यहाँ पर A alone can do a piece of work in 10 days and B alone can do it in 15 days. In how many days will A and B together do the same work? बच्चों, A किसी काम को अकेले जो है वो कितने दिन में कर सकता है? A alone can do it in 10 days and B alone can do it in 15 days. So दोनों मिल करके कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय A in 1 day बच्चों 1/10 हो जाएगा। वर्क डन बाय B in 1 day 1/15 पार्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। दोनों मिलकर के अगर काम करेगा तो वर्क डन बाय बोथ A and B in 1 day 1/10 प्लस 1/15, 10 और 15 का यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा बच्चों, दिस इज 30 और 10 के टेबल में 33 टाइम्स में और 15 के टेबल में 32 टाइम्स में। सो 3 + 5 दिस इज 2 3 + 2 राइट। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लिया बच्चों। 3 + 2 दैट इज 5, 5/30। सो 5 6 जा 30, सो 1/6। ठीक है। सो वर्क डन बाय बोथ A and B in 1 day विल बी 1/6। सो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर रहा है बच्चों? 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क इज गेटिंग कंप्लीट इन 1 डे। तो पूरा वर्क करने में कितना काम लगेगा बच्चों? तो 1/1/6 इज इक्वल टू 6 डेज। सो 6 दिन में पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पर वर्क डन बाय ए, both A and B can do the work in 6 days. So both A and B can do the work in 6 days. 6 दिन में ये बच्चों दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. He and his son working together can finish it in 3 days. In how many days can the son do it alone? बच्चों, ए अकेले किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और अपने बेटे की मदद से वह उस काम को 3 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 5 डेज में कर सकता है और अपने बेटे के मदद से बच्चों वह उसे 3 दिन में ही कर सकता है। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर बेटा अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा? तो वर्क डन बाय द मैन, a man can do the work in 5 days. Work done by the man in 1 day will be 1/5. The man and his son can do the work in 3 days. लिखा हुआ है यहाँ पे work done by the man and his son in 1 day will be 1/3. So work done by son in 1 day, तो son के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा बच्चों? दोनों ने मिल करके काम किया है एक दिन में 1/3, यस और नो। और पापा ने अकेले एक दिन में कितना काम किया बच्चों? 1/5। तो टोटल में से पापा का काम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों तो हमें सन का 1 डे का वर्क मिल जाएगा। सो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 15। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में, अब 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में। सो 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 2/15, 2/15। सो वर्क डन बाय द सन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है? 2/5 पार्ट कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में? एक दिन में कर रहा है। तो एक पार्ट पूरा पार्ट करने में कितना लगाएगा टाइम बच्चों? 1/2/15 दैट इज इक्वल टू 15/2, दैट इज इक्वल टू 7 × 1/2 डेज। सो अगर उनका बेटा खुद से काम करे बच्चों, अकेले काम करे, तो उस काम को वह कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 7.5 डेज में। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों his son will finish the work in his son will finish the work, इसको अच्छे से लिखिएगा बच्चों,
his son finished the work in 7.5 days। ठीक है बच्चों, यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। A can do a job in 16 days, B can do the same job in 12 days. With the help of C, they can finish the job in 6 days only. Then C alone can finish it in how many days? So work done by A in 1 day कितना हो जाएगा बच्चों? 1/16. Work done by B in 1 day 1/12. वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे, तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहा है? 6 डेज में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1 डे। सो वर्क डन बाय सी इन 1 डे, तो पूरा काम, एक दिन का पूरा काम बच्चों, तीनों मिलकर के जो एक दिन में काम करेगा वह 1/6 है। उसमें से a प्लस बी प्लस सी में से क्या माइनस करना है? किसको? हमें केवल सी का वर्क चाहिए, तो a और b का वर्क माइनस करना पड़ेगा इसमें। तो a का 1 डे का वर्क है बच्चों 1/16 और b का 1 डे का वर्क है 1/12। इसको अगर माइनस कर दे यहाँ पर 16 और 12 का एलसीएम ले लें बच्चों। 2 3 जा 2 8 जा 2 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा और फिर बच्चों 2 1 जा, है ना। 3 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24 इंटू 2 48। 6 के टेबल में 48 बच्चों कितनी बार में आएगा? सो 6 के टेबल में 48 जो है बच्चों, दिस विल कम 8 टाइम्स में। 8 इंटू 1 8 माइनस यहाँ ब्रैकेट 16 के टेबल में 48 3 टाइम्स में और 12 के टेबल में 48 4 टाइम्स में। सो यहाँ से हम लोग बच्चों एक और पेज ऐड कर लेते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पर आंसर जो है बच्चों है 8 माइनस 3 प्लस 4 7 और डिनोमिनेटर में क्या बच्चों? 48 अपॉन 48। सो दिस इज 1 अपॉन 48, दिस इज 1 अपॉन 48। ठीक है। सो वर्क डन बाय सी इन 1 डे क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट विल बी द वर्क डन बाय सी इन 1 डे? तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वर्क डन बाय सी इन 1 डे will be equal to 48. वर्क डन बाय सी इन 1 डे इज 1/48। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कवर कर लेगा बच्चों? कंप्लीट कर लेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सो सी कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज। 48 दिन में बच्चों सी अकेले इस काम को कंप्लीट कर लेगा, है ना। सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कह रहा है टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। कितना परसेंट मोर लेता है बच्चों? 50% मोर लेता है। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट? बच्चों टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम। ए को ज्यादा समय लगता है, मीन्स ए जो है वो लेस एफिशिएंट है और बी को कम समय लगता है। इसका मतलब है बी इज मोर एफिशिएंट। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी को अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। सो लेट बी कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। मान लेते हैं बी उस काम को एक्स डेज में कंप्लीट करेगा। तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे विल बी इक्वल टू 1/x। तो बी उस काम को एक दिन में कितना कर पाएगा बच्चों? 1/x पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन 1 डे। वर्क डन, देन ए कैन डू द वर्क इन, अगर बी एक दिन में बच्चों 1/x पार्ट कर रहा है तो बी कितना करेगा उसको भी कैलकुलेट करेंगे, बट बी कितने दिन में करेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी एक्स डेज में कर रहा है बच्चों, तो ए कितने दिन में करेगा? 50% ज्यादा समय लेगा। तो एक्स डेज या ए के लिए निकाल रहे हैं एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स, क्योंकि ए को 50% ऑफ जो है ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू बी। तो बी को लग रहा है एक्स, तो ए को कितना लगेगा? एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स। एक बी को लग रहा है एक्स, तो ए को लगेगा एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स।
तो 50% इंटू एक्स, ये 50 के टेबल में 2 टाइम्स में x प्लस एक्स बाई 2 सॉल्व कर दिया बच्चों, दिस इज 3x बाई 2 डेज। सो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा, 3x बाई 2 डेज में कंप्लीट करेगा। x प्लस 50x बाई 100 को सिंप्लीफाई किया बच्चों, तो दिस इज 3x बाई 2। सो ए कैन डू द वर्क इन 3x बाई 2 डेज। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल ले लेंगे, दिस विल बिकम 2 बाई 3x। सो ए जो है बच्चों एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 2 बाई 3x पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, और 3 बाई पार्ट ऑफ द वर्क, 2 बाई 3x पार्ट ऑफ द वर्क, है ना। सो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, क्वेश्चन में दिया है बच्चों अगर दोनों मिलकर के काम करें तो 18 दिन में काम कंप्लीट हो सकता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेगा, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, दैट विल बी 1/18। सो दोनों मिल करके बच्चों एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों उसके हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है 1 डे में कितना वर्क कर रहा है, 2 बाई 3x, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 बाई एक्स। तो दोनों का कंबाइंड 1 डे का वर्क हो गया 2 बाई 3x प्लस 1 बाई एक्स, और क्वेश्चन में दिया भी है 18 डेज में काम कर रहा है दोनों मिल करके। तो 1 डे का कंबाइंड वर्क क्या होगा बच्चों, 1/18। तो इसको इक्वेट कर दिया, 3x और x का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 3x, 3x के टेबल में 3x 1 बार में, तो 1 इंटू 2 1, x के टेबल में 3x 3 टाइम्स में 3 इंटू 1 3, सो दिस इज 1/18। सो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 5/3x इज इक्वल टू 1/18। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये उधर चला जाएगा बच्चों, सो दिस विल बिकम 3x इधर, और ये इधर आ जाएगा तो 5 इंटू 18। सो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5 इंटू 8/3। सो 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स में 5 6 जा 30। सो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों x की वैल्यू आ गई 30। व्हाट इज दिस 30 रिप्रेजेंट, x क्या है बच्चों यहाँ पे, b कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज, सो 30 डेज। सो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों b कैन कंप्लीट द वर्क इन, b कैन complete the work in 30 days। बी इस काम को बच्चों 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ठीक है बच्चों, सो इसको यहां पर नोट कर लीजिएगा आप। सो इन दिस वीडियो बच्चों ओनली 4 क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से लर्न करिए, वॉच करिए, ठीक है। अगले वीडियो में बच्चों यहाँ से आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।